बढ़ेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां रोहतक से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बिना परिवार के प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दे, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को 25 वर्षों तक कोई हिलाने वाला नहीं है। अरविंद शर्मा कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अध्यक्षता में कोसली के गांव बोतवास के एक निजी स्कूल में आयोजन वैक्सीनेशन कैंप और रक्तदान शिविर के उद्घाटन पर रिबन काटने के बाद पत्रकारों से बात में ये सारी बातें कह रहे थे। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन के काम को पूरा किया जाए। उन्होंने करनाल लाठीचार्ज मामले को भी सरकार द्वारा सुलझा लेने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कोसली सैनिक बाहुल क्षेत्र है, जहां से अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को सदन में कोसली विधायक लक्ष्मण यादव ने उठाया और सच्चाई तो यह है कि अहीर रेजिमेंट बनवाना ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं दूसरी ओर कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि भाजपा राजनीति में नहीं, सेवा और संकल्प में विश्वास रखती है, और फिर चाहे वह सेवा कोविड काल में ऑक्सीजन मुहैया करवाने की हो या फिर बेड उपलब्ध करवाने की। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया के कुशल नेतृत्व में सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उसे बखूबी निभाया है। कोसली सैनिक बाहुल क्षेत्र होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की थी, और इन्हें भरोसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यहां से उठी अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग भी जरूर पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और क्या कुछ आगे की दिव्यांगों के लिए सरकार करती है? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी और बार कौंसिल और बाबा बालेश्वर धाम के संस्था के सभी लोगों ने मिलके ये आज का दिव्यांग वैक्सीनेशन और ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया है। इसके आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी रहे। बाकी हमारे आज दिव्यांग आयोग के कमिश्नर डॉक्टर राजकुमार मक्कड़ जी भी इसमें रहे, और उन्होंने भी विस्तार से दिव्यांग के लिए हमारी सरकार क्या क्या कर रही है और क्या और करना चाहिए उसके बारे में विवरण से बताया। उसी तरह से आदरणीय हमारे सांसद महोदय ने भी पूरा विस्तार से इस बात को रखा और क्षेत्र की समस्याएं भी सुनी, और क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ जो ब्लड डोनेशन करने वाले लोग थे उनको आशीर्वाद भी दिया, और दिव्यांग लोगों से भी मिले, और वैक्सीनेशन जहाँ जहाँ भी कर रहे थे उन लोगों से भी संपर्क साधा, और उनको भी सबसे मिलके आज देखा सभी यहाँ बहुआयामी कार्यक्रम में सभी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति नहीं करती बल्कि समाज के काम करती है। सामाजिक काम जितने भी हैं उनमें निरंतर लगे रहते हैं। आपने कोविड के समय देखा भी होगा कि हमारे एक एक कार्यकर्ता युवा मोर्चा था, चाहे जनरल बॉडी के थे, चाहे दूसरे मोर्चों के लोग थे, उन्होंने किस तरह से वैक्सीनेशन कराने का काम करा, किस तरह से उन्होंने ब्लड डोनेशन करने का काम करा, बेड मुहैया कराने का, ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम। तो पैंडेमिक में सारे कार्यकर्ता ऐसे पूरे उस दिक्कत से जूझ रहे थे, लेकिन सबकी सेवा करने का काम किया। इसलिए मैं सारी टीम के सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देना चाहता हूं, और विशेषकर आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का भी धन्यवाद है। वो हमें समय समय पे संभालते रहते हैं, और इसे अपने इस समय में आज दूसरी बार बोतवास में पहुँचे हैं, तो निरंतर आते रहते हैं हल्के में, और निरंतर हल्के की समस्याएँ संभालते रहते हैं। प्रोग्राम का केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम लगता है। स्टेट राज्य सरकार और केंद्र सरकार रेड क्रॉस इसमें मेन मॉडल एजेंसी रहती है, और इसमें रेड क्रॉस की तरफ से जितना भी वितरण होता है लगभग रेड क्रॉस और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के करती है। और इसी तरह के कैंप रोहतक में भी, जज्जर में भी, हर जगह ये कैंप लगाए जाते हैं। हमारे राजकुमार मक्कड़ जी कमिश्नर साहब हैं, इनकी देखरेख में आज का ये कैंप लगा, और उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन कैंप भी लग रहा है, आपने देखा। तो सारे ये एक बहुआयामी जो प्रोग्राम रहा, मल्टीपल प्रोग्राम रहा, और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने इसको जो है पार्टिसिपेट किया। लोगों ने हमारे साथ हमारे सत्यव्रत शास्त्री जी भी, कमल जी भी, एडवोकेट साहब, रणदीप जी बाहर के मेंबर हैं,
और विधायक जी सभी साथियों ने मिल करके इसमें जनता के साथ मिलजुल करके इसमें। सर, किसान आंदोलन चल रहा है। कल राकेश टिकैत ने मन से नारा अल्लाहू अकबर का लगाया। तो ये किसान आंदोलन ही है या धार्मिक उन्माद की तरफ मोड़ा जा रहा है? देखिए, वो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है। अगर उसने लगाया तो उसके साथ और भी उसने नारे महादेव का भी उसने लगाया, लेकिन अपनी सोच है। इसमें हमारे को भारतीय जनता पार्टी की सोच है सेवा ही सब। अब आप देखेंगे कोविड जैसी महामारी पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा था, और भी पार्टियां हैं और भी विपक्ष है, कोई भी घर निकला सब आराम फरमा रहे थे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर और लोगों के साथ मिलजुल करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए तो लोगों के साथ जुड़ करके आज अगर हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महामारी पर कंट्रोल किया, उसका जो सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, हरियाणा में खट्टर साहब का नेतृत्व। आप देखेंगे कि वैक्सीन जो है, मुफ्त वैक्सीन जो है 135 से 40 करोड़ का देश मुफ्त वैक्सीन की जो है घोषणा करके अब लगातार कितनी तेजी से रोजाना कई दफ़ा जब आप देखेंगे करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, सेवा ही संकल्प। लोगों को कुछ भी कहते रहे, लेकिन अब आज मोदी जी क्या चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं किसी तरह से भी किसानों की आय को बढ़ाएं, किसानों की आय को दुगना करें। ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। मैं चौथी बार सांसद हूँ, मैंने ऐसा समय भी देखा है, पार्लियामेंट में भी मैं बोला हूँ, और ये बात मेरे रिकॉर्ड में भी है कि जो है किसान, जो छोटा किसान, बड़ा किसान, मंझला किसान, एक कोई शादी कर लेता था लड़के लड़की, एक कोई मकान बना ले, बच्चे को पढ़ा ले, कोई डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, उसका कर्ज टूटता नहीं था। इस बात को किसने समझा? इस बात को नरेंद्र मोदी जी ने समझा, और वही एक दायरा चल रहा है किस तरह से किसानों की आमदनी दुगनी। आज आप देखेंगे MSP, किसी भी फसल का आप MSP देखेंगे कितना बढ़ा दिया, सरसों का 400 रुपये। रक्तदान शिविर और कोविड वैक्सीन का शिविर प्लस आपने दिव्यांग जागरूकता अभियान रखा है, तो क्या था ये पूरा कार्यक्रम? आज सबसे मेन तो जो कार्यक्रम था वो था दिव्यांगजनों को जागरूक करना, उनके लिए क्या क्या सुख सुविधाएँ हैं। उसके लिए हमारे पास कमिश्नर साहब अपने दिव्यांग के श्री राजकुमार मक्कड़ जी आए हुए थे, और साथ में ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि रक्तदान जो है बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो मिशन चला हुआ है वैक्सीनेशन का, कि हम अपने 100% क्षेत्र को जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो दे पाए। तो ये 3 कैंप थे। इनका अपने डॉक्टर अरविंद शर्मा जी सांसद महोदय ने भी यहाँ आकर रक्तदान वालों को पीठ थपथपाई और लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। साथ में हमारे कोसली के यशस्वी विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी ने भी यहाँ शिरकत की। श्री सत्यव्रत शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने भी शिरकत की, और अपने श्री कमल निम्बल जी हैं वो भी यहाँ आए। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चेन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।